नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। जी हां, शिवसेना के सांसद संजय राउत क्या बीजेपी में शामिल हो सकते हैं? ये सवाल उन तमाम नेताओं को चुभने वाला है जो इनको लगता है कि संजय राउत ऐसा कदम नहीं उठा सकते। दरअसल उद्धव ठाकरे और संजय राउत कभी भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसे अटकलें लगाई जा रही है। इसकी क्या वजह है, ये हम आपको इस वीडियो के लास्ट में बताएंगे। लेकिन फिलहाल शिवसेना ने बीजेपी पे जो हमला किया है, इस खेल को समझते हैं कि उन्होंने कहा क्या है। आइए आपको समझाते हैं। सरकार की असंसदीय शब्दों यानी अनपार्लियामेंट्री वर्ड्स की नई सूची पर नई बहस छिड़ गई है। विपक्षी पार्टियों यानी ऑपोजिशन पार्टीज ने शब्दों की सूची को लेकर सरकार पर हमला करना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में भी सरकार पर हमला किया गया है। शिवसेना ने कहा है कि नई असंसदीय शब्दों की सूची को लेकर तनाव निर्माण हो गया है। शिवसेना ने कहा है कि जिन शब्दों को लेकर सचिवालय ने असंसदीय आदि ठहराया है, वो शब्द हमारे संसदीय संघर्ष का वैभव है। इतना ही नहीं, शिवसेना ने सवाल करते हुए ये भी कहा कि उनमें असंसदीय ऐसा क्या है? भ्रष्टाचार को भ्रष्टाचार नहीं कहना, फिर वैकल्पिक शब्द क्या है? तानाशाह को दूसरी उपमा क्या दी जाए? महाराष्ट्र में गद्दारी का प्रयोग करके दिल्ली ने लोकतंत्र का गला ही घोंट दिया। इस तानाशाही पर संसद में आवाज उठाने के दौरान सदस्यों को क्या और किस तरह से मत व्यक्त करना चाहिए? विरोधियों की जुबान की काटकर उन्हें संविधान और स्वतंत्रता की चिता पर रख दिया है। यह तो आपातकाल से भी भयंकर है। इतना ही नहीं, सामना में यह भी कहा गया है कि जंगल में बागी मतलब विद्रोह होते हैं, पार्लियामेंट में डकैत मिलते हैं। ऐसे अशाय का एक संवाद पान सिंह तोमर फिल्म में इरफान की जुबान पर रहता है। वर्तमान पार्लियामेंट की कुल मिलाकर तस्वीर पहले ही निराशाजनक है। उस पर एक तरफ कथाकथित असंसदीय शब्दों की पट्टी संसद सदस्यों पर लगा दी गई है और दूसरी तरफ संसद भवन परिसर में प्रदर्शन, धरना, अनशन आंदोलन करने पर केंद्र सरकार ने पाबंदी लगा दी है। ऐसे में सवाल उठने खड़े हो गए हैं। अब सवाल ये है कि एक तरफ जहां बीजेपी को कोसा जा रहा है, तो दूसरी तरफ द्रौपदी मुर्मू जो राष्ट्रपति की उम्मीदवार है, उनको लेकर जो है समर्थन दे रहे हैं। तो ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि कभी भी शिवसेना के सांसद संजय राउत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट, SPN न्यूज।